हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। विद्या संबल योजना के बारे में काफ़ी सारे अपडेट्स चल रहे थे। आज मंडे है, आज आपने अप्लाई करके भी देखा होगा अपने स्कूल्स में, तो काफ़ी सारी जगह पर ये योजना आपके स्कूल ने इन्फॉर्म किया होगा कि योजना अभी कैंसल हो गई है। अभी ये एक लेटेस्ट नोटिस आया और ये पूरा ऑफिशियल नोटिस है कि यहाँ पे राजकाज के रेफर नंबर भी दिए हुए हैं, यानी कि ये ऑफिशियल है। और इसके बारे में हम बात करें तो इन्होंने अब विद्या संबल योजना को चरणों में लागू करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि फर्स्ट चरण में सबसे पहले से फर्स्ट ग्रेड की अभी भर्ती होगी। फर्स्ट ग्रेड के पदों पर चयन प्रक्रिया होगी और उसके लिए ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। जो आपकी मार्किंग है उसके बारे में भी हम देखेंगे और अभी आपकी क्या-क्या डेट्स इन्होंने दी है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि इनका एक तो इन्होंने बोला है कि अब हम विद्या संबल योजना का क्या चला रहे हैं, प्रथम चरण चला रहे हैं, ठीक है? और उसके लिए ये पूर्णतः किसको ल ले रहे हैं, सिर्फ़ अभी प्राध्यापक के पद को ही ले रहे हैं। प्राध्यापक के विभिन्न विषयों में ये अभी किया जाएगा। अब इन्होंने इसकी जो मेन शर्तें रखी हैं उसमें एक तो ऐज का भी डाल दिया है और जैसे कोई सेवानिवृत्त यदि अप्लाई कर रहे हैं, सेवानिवृत्त अभ्यर्थी को पहले तो दिया जाएगी, वरीयता दी जाएगी और सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनका मैक्सिमम ऐज 65 वर्ष इन्होंने कर दिया है, ठीक है? 65 वर्ष तक ही वो कार्य करने के लिए पात्र होंगे और यदि सेवानिवृत्त आपका कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो आपके जो निजी छात्र हैं उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जैसे कि आपके विवेकानंद मॉडल स्कूल्स हो गए, वहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि जैसे कि ऑब्वियस है कि प्राध्यापक के लिए यानी फर्स्ट ग्रेड के लिए है तो एमए आपको चाहिएगा। तो आपका एमए भी किसमें होना चाहिए? इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में ही होगा तो ही आप इंग्लिश जो स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, वहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, वरना आप हिंदी मीडियम में पढ़ा सकते हैं। एक तो इन्होंने ये किया है। दूसरा जो वैकेंसीज़ है, वैकेंसीज़ ये पूरी तरह से स्पष्ट पद पर ही इनको लगाया जाएगा, स्पष्ट जो रिक्त पद होगा। यानी ऐसा नहीं कि अगर कि कोई पोस्ट वैकेंट है तो भी अगर स्कूल ने अपनी तरफ से कोई गेस्ट फैकल्टी लगाया हुआ है और उसको वेतन मिल रहा है, तो उस पद को काउंट नहीं किया जाएगा, जो पूर्णतः रिक्त पद है, उसी पे किया जाएगा। और वैकेंसी आपको पता कैसे चलेगी? तो देखिए सबसे पहली बात, जो विद्यालयवार वैकेंसी है, वो विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे भी लगेगी और पीईओ विद्यालय पे भी लगेगी। ये कौन-सा विद्यालय है? जैसे कि अगर एक गाँव में हो रही है, तो एक गाँव का मेन एक जो आपका बड़ा स्कूल होगा, उसको पीईओ विद्यालय ये बनाएँगे। वहीं पे आपके सारे स्कूल्स की फॉर्म सबमिट होंगे और वहीं से लिस्ट बनेगी। तो वो भी आपके नोटिस बोर्ड पे लगाएँगे और साथ ही आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ठीक है? और दूसरी बात कि ये योजना अभी शहरों में पूर्णतः बंद कर दी है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। यानी कि शहरों में नहीं होगी, जहाँ पे आपकी नगर पालिका है वहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ़ पंचायत समिति यानी ग्रामीण इलाकों में ये योजना अभी लागू की जा रही है। अब आवेदन प्रक्रिया कैसे है? आवेदन प्रक्रिया इन्होंने अभी तक ऑनलाइन वगैरह नहीं है कुछ भी, आपका जो भी फॉर्म है वो आपको भर के कहाँ पे जाना है, आपका नॉर्मल जो पीईओ विद्यालय है वहाँ पे जाना है या फिर आपके स्पेसिफिक विद्यालय में भी आप जा सकते हैं, ठीक है? पर संबंधित विद्यालय वाले भी आपको कहाँ भेजेंगे? पीईओ के पास ही भेजेंगे, वहीं स्कूल में आपको जाना होगा। अब देखिए वरीयता का तो निर्धारण मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले किनको, सेवानिवृत्त लोगों को वरीयता देंगे। उसके बाद में इन्होंने जो पहले मार्किंग की थी उसमें चेंज किया है कि वरीयता सूची में क्या करेंगे, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक है उनका 75% जोड़ेंगे। मतलब देखिए जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी? एमए है, यानी कि एमए के कितने लेंगे? 75% मार्क्स जोड़े जाएँगे, ठीक है? और बीएड के जो आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है, बीएड के आपके कितने जोड़े जाएँगे? 25% जोड़े जाएँगे। अब ये नया इन्होंने किया है और इसी के आधार पे आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है? और ये तो मैंने वरीयता का तो बता ही दिया और वरीयता के अलावा अगर सेम अंक होंगे, तो जो आपका एज ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा और कोई भी इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है।
अब देखिए, परिपत्र आपको प्रस्तुत करना है, यहाँ पे इन्होंने समिति बनाई है, वो ठीक है, हमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो स्कूल के स्तर पे है, जो इन्होंने इनको करना है। और मानदेय तो वही है आपका ₹400 प्राध्यापक के लिए। अब देखिए, अब इनका टाइम टेबल देख लेते हैं और इनकी अवधि देख लेते हैं। इसकी आपकी जो पोस्ट की इस जॉब की अवधि है वो कब तक रहेगी? 31 मार्च तक रहेगी, या फिर अगर नियमित भर्ती हो जाए, जैसे मान लीजिए अभी जो वैकेंसीज़ कंप्लीट हो जाएँगी, उनको अगर अपॉइंट हो जाएगा आपके स्कूल में, तो आपका कार्यकाल वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब इन्होंने ये मेन आपका नया शेड्यूल आया है, ये किसके लिए है? अभी हम फर्स्ट ग्रेड के लिए ही बात कर रहे हैं, सिर्फ़ इन्हीं के लिए आया है और कहाँ पे आया है? ग्रामीण इलाकों में अभी स्टार्ट हुआ है। शहरों में आचार संहिता के बाद में ही ये नोटिफ़िकेशन आएगा। सबसे पहले समिति का गठन तो ये अपने स्तर पे करेंगे। रिक्तियों का प्रकाशन जो प्राध्यापक पद के लिए होगा, वो कौन करेगा? आपका पीईओ विद्यालय का कब करेगा? 31 तारीख को करेगा। यानी 31 तारीख को आपके वेबसाइट पे भी आ जाएगी और आपके जो मेन स्कूल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ये नोटिस पे लगाएँगे, तो आपको पूरी वैकेंसी पता चल जाएगी कि आपके ग्राम जो पंचायत है, वहाँ पे कौन-कौन सी सीटें खाली है। और आवेदन की तिथि के लिए आपको पूरा 1 हफ्ता दे रहे हैं, 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक। आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? और फिर आपका सूची प्रकाशन होगा 8 तारीख को, ठीक है? और उसके बाद में आपकी वरीयता सूची तैयार की जाएगी और अस्थायी वरीयता सूची में आपत्तियाँ माँगेंगे, मतलब अगर आपको ऐसा हो कि नहीं आपके मार्क्स ज़्यादा थे, आपको कोई डाउट हो, तो आप वहाँ पे अपनी आपत्ति लेके जा सकते हैं, ठीक है? अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए इस तरह से। तो फर्स्ट लिस्ट आपकी अस्थायी आएगी। उसके बाद में 11 तारीख को ये लोग क्या करेंगे, अंतिम लिस्ट को प्रकाशित करेंगे और एक पोस्ट पे 3-3 लोगों का चयन करेंगे और उसके बाद में आपका जो चयनित अभ्यर्थी है, जो फर्स्ट पोज़ीशन पे आएगा, उसे ये बुलाएँगे, ठीक है? आपका कार्यालय में कब पहुँचना होगा? 12 तारीख को, यानी 11-12 तारीख को आपका फाइनल होगा, ठीक है? और अगर कोई छोड़ देता है या फिर प्रिंसिपल को उनका काम अच्छा नहीं लगता, तो उसको हटा के फिर सेकंड पोज़ीशन वाले को ये अलॉट कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका सिस्टम चलेगा, 15 तारीख तक ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है? और अगर कोई परिवर्तन होगा इस समय सारणी में, तो ये अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब देखिए, इसी के साथ में इन्होंने आवेदन का नया फ़ॉर्मेट दिया है। ये किसके लिए फ़ॉर्मेट दिया है? अभी इन्होंने फर्स्ट ग्रेड के लिए दिया है। वैसे तो सभी के लिए आई थिंक ये यही फ़ॉर्मेट देंगे, तो इन्होंने बेसिक फ़ॉर्मेट रखा है और उसके साथ में जो पहले शपथ पत्र आया था, वो तो लगाना ही है आपको, ठीक है? शपथ पत्र तो वो आपको लगाना ही है और ये आवेदन फ़ॉर्मेट आप लगा लीजिएगा। इसमें इन्होंने जैसे कि ये वैध पात्रता परीक्षा रीट लिखा हुआ है, ये अभी नहीं चाहिए, ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं चाहिए, ये उन्हीं को चाहिए जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हीं को ये लगाना है, ठीक है? बाकी इसलिए ये एक ही फ़ॉर्मेट चलेगा। तो ये सब आपको संलग्न करने हैं और इस फ़ॉर्म के साथ में आपको सबमिट करने हैं, तो यानी अब आपका फ़ॉर्म जब शुरू होंगे, उसकी डेट है आपकी 1 तारीख, ठीक है? 1st ऑफ सेप्टेम्बर और लिस्ट आएगी आपकी 31st को। तो 31st को आप अपने नज़दीकी स्कूल में भी चेक कर सकते हैं और विभाग की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप जॉइन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।